नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो यूपी टेट 2026 को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, योग्यता, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 एवं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 का विज्ञापन संख्या 20 मार्च 2026 को आयोग के वेबसाइट upessc.up.gov.in पर प्रदर्शित हो चुकी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 में भाग लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी की सुगमता हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR व्यवस्था की लागू की गई है। अतः OTR पूर्ण करने के पश्चात ही अभ्यर्थीगण शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 हेतु आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 से संबंधित प्रमुख तिथियां इस प्रकार है। दोस्तों, यूपी टेट का विज्ञापन 20 मार्च 2026 को प्रकाशित किया गया था। आवेदन की प्रक्रिया 27 मार्च 2026 से शुरू होने वाली है और आप 26 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 1 मई 2026 तक का है। आप 30 जून को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा की तिथि की अगर बात करें तो 2, 3, 4 जुलाई को आपका परीक्षा होने वाला है। अब समझते हैं ऑनलाइन आवेदन और आवेदन शुल्क के बारे में। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू की गई है। सूच्य है कि अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करें। सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना अनिवार्य होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के बाद ही संदर्भित परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। जो अभ्यर्थी प्राथमिक कक्षा 1 to 5 व उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 दोनों में शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, इसके लिए वह आवश्यक अर्हता धारित करते हैं, उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा के चयन सुविधा उपलब्ध होगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 हेतु अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क की भुगतान करें। यदि आप जनरल EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पेपर 1 का आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये फीस लगेंगे। यदि आप पेपर 2 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको केवल 1000 रुपये ही फीस लगेंगे। यदि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो पेपर 1 के लिए आपको 500 रुपये और पेपर 2 के लिए आपको 500 रुपये। दिव्यांग श्रेणी के लिए पेपर 1 के लिए 300 रुपये और पेपर 2 के लिए 300 रुपये रखा गया है। दोस्तों, अब योग्यता के बारे में बात करेंगे कि कौन लोग आवेदन कर सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए योग्यता: यदि आप प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यदि ग्रेजुएशन पास है और साथ में BTC या DLED या BLED कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। और यदि आप उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यदि ग्रेजुएशन पास है, साथ में BEd या BTC या DLED या BLED कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा हेतु प्राथमिक कक्षा 1 to 5 की परीक्षा योजना इस प्रकार दिया गया है। दोस्तों, यहाँ आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप कक्षा 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इन 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा।
बाल विकास एवं शिक्षण विधि के लिए 30 क्वेश्चन और 30 नंबर का होगा। भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट है और इसमें आपको 30 प्रश्न 30 नंबर के देखने को मिलेगा। भाषा द्वितीय के लिए अंग्रेजी या उर्दू या फिर संस्कृत, आप ये इन तीनों में से चुन सकते हैं, जिसमें आपको 30 प्रश्न 30 नंबर के देखने को मिलेगा। गणित में आपको 30 क्वेश्चन 30 नंबर का और पर्यावरणीय अध्ययन के लिए आपको 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 150 और टोटल अंक की बात करें तो 150 अंक रहेगी। यहाँ पे कक्षा 6 to 8 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बाल विकास और शिक्षण विधि जो कि अनिवार्य सब्जेक्ट है, इसमें आपको 30 प्रश्न 30 अंक के देखने को मिलेगा। प्रथम भाषा आपको हिंदी जो कि अनिवार्य सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 30 प्रश्न 30 नंबर का। भाषा द्वितीय अंग्रेजी उर्दू या फिर संस्कृत आप ले सकते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। दोस्तों, आप जिस प्रकार डिग्री कोर्स में आप सब्जेक्ट का चयन किए होंगे, उसी प्रकार आपको यहाँ भी चयन करना है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन 60 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन 150 अंक का होने वाला है। परीक्षा की अवधि की बात करें तो दोस्तों 2.5 घंटा अर्थात कुल 150 मिनट आपको दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको टोटल 150 मिनट दिए जाएंगे, अर्थात एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुवैकल्पिक अर्थात MCQ होंगे। इसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र का माध्यम दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको कितना अंक या फिर कितना प्रतिशत लाने होंगे कि आप पास माने जाएंगे। यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। 150 में से यदि 90 अंक अर्थात 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यदि आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको 90 अंक अर्थात 60% अंक लाने पड़ेंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 55% अर्थात 150 में से 82 अंक यदि आप लाते हैं तो पास माने जाएंगे। तो दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में यूपी टेट के संपूर्ण सिलेबस के साथ। धन्यवाद।